गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोज आपके सामने आते हैं रीजनिंग के नए नए टॉपिक को लेकर, नए नए ट्रिक्स को लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डर टेस्ट। क्या नाम है मेरे दोस्तों? ऑर्डर टेस्ट। और आज हम लोग इसके अंदर रैंक को भी पढ़ेंगे। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग इस पूरे चैप्टर का जो नाम है, लेकिन आज हम लोगों को जो चेक करना है वह है ऑर्डर। अब देखिए, बात करते हैं इसकी ये होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए उन चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, ये एक लाइन है और इसे हम कहते हैं दायां। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दायां। और इसे कहते हैं बायां। सबसे पहले तो आप इसको याद रखिए, ये आपका साइड जो है वो बायां है और ये साइड आपका दायां है। तो आइए हम लोग बात करें, इसको मैं इधर बना देता हूं। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये मैं बता रहा हूं, ये आपका दायां है। क्या है? दायां। और ये है आपका बायां। इसका मतलब यदि आपसे कोई कहता है कि आप अपने बाएं चलिए, तो आपको इस साइड आना है। बायां ये है, इस साइड आप आएंगे तो अपने बाएं आ जाएंगे। यदि कोई कहता है दाएं चलिए, तो आपको इस साइड आना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखना है। अब हम लोग बिना देरी किए आते हैं अपने प्रश्न पे। ये ट्रिक हम लोग सीख चुके हैं। अब सीधा सीधा प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न से मैं आपको हर एक चीज को समझाऊंगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कहता है ए दाएं से 15वां है। ए दाएं से 15वां है। ध्यान से प्रश्न को मेरे साथ साथ नोट करना है। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से समझना है। ए दाएं से 15वां है एवं बी बाएं से 18वां है एवं बी बाएं से 18वां है। आगे कहता है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब आपको बताना है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है ए दाएं से 15 नंबर पे है और बी बाएं से 18 नंबर पे है। अब सोचना है दोस्तों, इस पंक्ति में टोटल कितने लोग होंगे? क्या सोचना है? पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? तो आइए सॉल्व किया जाए। कहता है ए दाएं से 15वां है। अब देखिए, आपको कहता है दाएं से 15वां, इसका मतलब आपको समझना है, यदि हम आपको कहें कि दाएं चलो, तो ए जो है वो दाएं से कितना है? 15वां है। ये दाएं से आया लेकिन ये बाएं आ गया। तो आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। आपका ये दायां है, ये बायां है। कहता है ए दाएं से 15वां है। ए जो है वो दाएं से कहाँ है? 15 नंबर पे है। और उसके बाद कहता है जो बी है वो बाएं से 18वां। यदि बाएं से हम बात करें तो बाएं से वो कहाँ है? 18 नंबर पे है। जो ए है वो दाएं से आपका 15 नंबर पे, ये राइट है। और ये क्या है मेरे दोस्तों? लेफ्ट है। कहता है ए दाएं से 15 नंबर पे है, बैठा दिए। कहता है बी बाएं से 18 नंबर पे है, बैठा दिए। अब हमसे पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। आप ये बताइए, क्या हमें टोटल दिया है कि टोटल पंक्ति में यहां से यहां तक कितने लोग हैं? आप कहेंगे सर नहीं दिया है। क्या दिया है? नहीं दिया। क्या ये दिया है ए से बी के बीच में कितने लोग हैं? क्या ये दिया है? आप कहेंगे सर ये भी नहीं दिया। और जब या तो टोटल भी हमें न दे और न तो ये दे ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर हम कुल संख्या पंक्ति की नहीं निकाल सकते। तो जो इसका उत्तर होगा वो उत्तर होगा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। यह पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आता है और बच्चे गलती करके आते हैं। बच्चे क्या सोचेंगे कि इधर से 18 है,
इधर से 15 है, जोड़ दो, 8 और 5 हो गया 13, और एक कैरी हो गया 3, 33 हो गए टोटल। ये आपके ऑप्शन में भी आपको मिलेगा, और बच्चे इसको कहेंगे बस यही तो हमारा उत्तर था। तो मेरे दोस्तों पेपर को ध्यान से समझना है, ये आपका उत्तर एकदम गलत है। आपका जो उत्तर सही है वो है ज्ञात नहीं कर सकते। चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। ध्यान से इन सारे प्रश्नों को आपको समझना है और उसके बाद अपना उत्तर बताना है। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है कहता है r ऊपर से 14वां है। दूसरा प्रश्न जो है कहता है r ऊपर से 14वां है। आगे कहता है एवं नीचे से 32वां है, एवं नीचे से 32वां है। आगे कहता है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? देखिए कहता है r ऊपर से 14 नंबर पर है और नीचे से 32 नंबर पर है। कितने नंबर पे है? 32 नंबर पे है। तो यहाँ टोटल लोगों की संख्या बताइए। ध्यान से समझिए, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले एक लाइन खींचिए ऐसे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ऊपर और नीचे की। ये है आपका ऊपर, क्या है मेरे दोस्तों? ऊपर। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये है नीचे। कहता है r ऊपर से 14 नंबर पे है। मान लीजिए ये है r, या यहां लिख देता हूं, ये है r और ऊपर से है 14 नंबर पर। कितने नंबर पर है मेरे दोस्तों? 14 नंबर पर। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने लोग बैठे हैं? आप कहेंगे सर इसके और इसके बीच में कितने लोग होंगे, या इसके ऊपर कितने लोग होंगे? यदि ये ऊपर से 14 नंबर पे है तो राम के ऊपर कितने लोग होंगे? आप कहेंगे सर राम के ऊपर होंगे 13 लोग। कॉमन सेंस है, यदि आपकी जो पोजीशन है वो ऊपर से 14th नंबर पे है तो आपके पहले आपके ऊपर कितने लोग हैं? आप आसानी से कहेंगे सर मेरे ऊपर 13 लोग बैठे, तब तो हम 14वें पे हैं। आगे कहते हैं नीचे से 32वां है। यदि नीचे से बात करें तो वो कहता है नीचे से 32वां है। यदि वो नीचे से 32वां है तो इसके नीचे कितने लोग होंगे? आप कहेंगे सर नीचे होंगे 31 लोग। कितने होंगे? 31 लोग होंगे। हमसे पूछा है कुल कितने लोग हैं, मतलब टोटल। तो टोटल तो आप पहले ये देख सकते हैं कि ऊपर हो गए 13, नीचे हो गए 31, और एक राम को हम लोग छोड़ दिए या आर को छोड़ दिए, तो एक इसको ले लीजिए और जोड़ दीजिए। एक और एक 2 और 3 5, और 3 और 1 4, मतलब टोटल आपकी संख्या हो गई 45। लेकिन एक तरीका और है, जब इस प्रकार का प्रश्न दे कि एक ही व्यक्ति की जो संख्या है या पोजीशन है ऊपर से कुछ और हो और नीचे से कुछ और हो, याद रखिएगा कंडीशन, एक ही व्यक्ति की पोजीशन ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और हो, तो हमें टोटल निकालने के लिए जो ऊपर की पोजीशन है और जो नीचे की पोजीशन है उसको आपस में जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? एक घटा देते हैं, हमें टोटल मिल जाता है। अब आप कहेंगे सर क्यों घटाएंगे, तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। पहले 14 और 32 को जोड़िए तो 4 और 2 हो गया 6, और 3 और 1 हो गया 4। 46 में से जब एक घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 45। देखिए यही उत्तर हमारा यहाँ पर भी आया है। अब आप कहेंगे सर एक घटा क्यों रहे हैं, तो मैं आपको उसका कारण भी बताता हूँ। यहाँ से ये 14 नंबर पे, यहाँ से ये 32 नंबर पे है। एक बात बताइए, एक आदमी की पोजीशन तो एक ही हो सकती है, उसे काउंट तो एक बार किया जा सकता है, लेकिन यदि हम दोनों जोड़ते हैं
तो यहाँ पर काउंट ये हो जा रहे हैं 2 बार। यही कारण है कि हम यहाँ पर 1 को घटा रहे हैं। क्या कारण है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर 1 को घटाने का एक कारण है क्योंकि यहाँ पर हम इसे 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से नोट करिए। चलेंगे हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे। चलिए, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वह 50 लोगों की कक्षा में ए बाएं से 18वां है। ध्यान से समझना है। 50 लोगों की कक्षा में ए बाएं से 18वां है। बाएं से 18वां है। आगे कहता है तो दाएं से ए की रैंक बताओ। तो दाएं से ए का स्थान बताइए। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे प्रश्न में कह दिया है कि टोटल लोग कितने हैं। आप कहेंगे सर टोटल लोग हैं 50। टोटल कितने हैं मेरे दोस्तों 50। ये मान लीजिए एक क्लास है जिसमें टोटल 50 बच्चे बैठे हैं। कहता है ए बाएं से 18वां है। हमने कहा था ये लेफ्ट है और ये राइट है। यदि लेफ्ट से हम लोग बात करें तो लेफ्ट से वो कितने नंबर पे है। आप कहेंगे सर 18 नंबर पे। जो ए है वो बाएं से कितने नंबर पे है। आप कहेंगे सर ए बाएं से 18वें नंबर पे है। तो ए का दाएं से स्थान बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इसके पहले कितने लोग होंगे। आप कहेंगे सर इसके पहले होंगे 17 लोग। अब आपको ये बात पता है मेरे दोस्तों, यदि यहाँ पर ये 18 दिया गया है तो इसके बाद कितने होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 50 में से आप 18 घटा लीजिए, आपको मिलेगा 32। कितना मिलेगा 32। तो आपको पता चल गया कि इसके बाद है 32 लोग। कितने लोग हैं मेरे दोस्तों 32 लोग। अब आपको इसकी पोजीशन पूछा है, दाएं से ए की पोजीशन क्या होगी। अच्छा 32 लोग तो यहां तक हो गए आपके। यहां तक कितने लोग हो गए आपके 32 लोग। और ए की पोजीशन पूछा है तो 32 की जब एक बार चलेंगे तो क्या होगा 33 होगा। और ये 33 ए की पोजीशन हो जाएगी। 33 ए दाएं से होगा। वह पूछा है दाएं से ए का स्थान। तो दाएं से ए का स्थान क्या होगा मेरे दोस्तों। आप कहेंगे सर दाएं से ए का स्थान क्या होगा 33वां होगा। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। 32 तो इधर है और एक और जोड़ दिया तो आ गया। तो कितना आ गया 33 आ गया। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। चलिए आते हैं, देखते हैं आगे। आज के अपने चौथे प्रश्न कहता है कक्षा में ए बाएं से 17वां। चौथा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कक्षा में ए बाएं से 17वां है। जो ए है मेरे दोस्तों वो क्या है बाएं से 17 नंबर पे है। मतलब लेफ्ट पोजीशन से 17th नंबर पे कौन है ए है। आगे कहता है और बी दाएं से 15वां है। और बी दाएं से 15वां है। बी क्या कहता है दाएं से 15वां है। आगे कहता है और बाएं से 20वां है। और बाएं से 20वां है। और क्या कहता है बाएं से 20वां है। तो ए के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ए के दाएं
कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कहता है एक कक्षा में ए बाएं से 17वां है। मान लीजिए एक कक्षा है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। कहता है ए बाएं से 17 है, मान लीजिए ये 17 नंबर पे हो गया आपका ए। अब किधर से है? तो आप कहेंगे सर बाएं से हमने ये डायरेक्शन बना लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। कहता है बी दाएं से 15वां है, तो दाएं से आइए, यहाँ बात करिए बी की, और ये किस पोजीशन पे है? 15 में। और एरो इस प्रकार बना दीजिए। एरो का बनाना बड़ा जरूरी है, यदि आप एरो नहीं बनाएंगे तब फिर आपको सवाल को समझने में दिक्कत होगी। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ए बाएं से 17वां है, हमने बना दिया। बी दाएं से 15वां है, हमने बना दिया। आगे कहता है और बाएं से 20वां है। यदि बी की हम बाएं से बात करें तो कहता है बाएं से ये जो है ये 20 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे है। अब आप एक बात मुझे ये बताइए, यहाँ तक तो 17 थे, तो यदि यहाँ तक 20 हैं तो 17 के बाद 18, 19, मतलब इसके और इसके बीच में अब कितने लोग हैं? आप कहेंगे सर 2 लोग हैं, तभी तो यहाँ तक 20 हो पाएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझाता हूँ। वो कहता है यहाँ से यहाँ तक चला 17 लोग हैं, फिर कहता है यहाँ से यहाँ तक में हमें 20 लोग ही मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ 2 ही लोग तो और होंगे। 17 के बाद ये 18, ये 19 और ये आपका हो जाएगा नंबर 20। तो यहाँ बीच में 2 लोग हैं। ध्यान से बस प्रश्न को समझना है। अब पूछता है ए के दाएं कितने लोग हैं? ए के दाएं की बात की जा रही है। यहाँ इसके पीछे कितने लोग हैं? आप कहेंगे सर 14 लोग हैं। कितने लोग हैं? 14 लोग। अच्छा ये बताइए, ए के दाएं कितने लोग हैं? यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो 1 लोग ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 के बाद 14 और बैठे हैं, तो 3 प्लस 14 बराबर उत्तर आएगा आपका 17। यदि आपसे प्रश्न करें कि ए के दाएं कितने लोग हैं, तो आप बताएंगे सर ए के दाएं 17 लोग बैठे हैं। कैसे है? तो 1, 2 और ये तीसरा नंबर और इसके पहले है 14 लोग, तो 3 प्लस 14 करेंगे आएगा 17। यदि आपसे पूछे टोटल कितने लोग हैं पंक्ति में, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 20 लोग तो यहां तक हैं और इसके इधर 14 और हैं, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 34। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 34। तो दोनों प्रश्न आपसे कर सकता है। यदि टोटल पूछेगा तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं, यदि दाएं पूछा है ए के तो आप ए के दाएं भी निकाल सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर के जितने भी टाइप हैं मैं आपको सारे टाइप एक एक करके बताऊंगा, सारे प्रश्न आपको समझाऊंगा। आपको बस करना इतना है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अपनी कॉपी में सारी चीज़ों को नोट करते चलना है। चलते हैं हम लोग अगले 5वें प्रश्न पे। कहता है एक पंक्ति में ए बाएं से 16वां है। नोट करिए, एक पंक्ति में ए बाएं से 16वां है। आगे कहता है बी दाएं से 11वां है। बी दाएं से 11वां है। आगे कहता है अगर कोई लड़का सी ए और बी के बीच में है, अगर कोई लड़का सी ए एवं बी के बीच में है और दाएं से 17वां है, और दाएं से 17वां है,
तो बाएं से सी का स्थान बताइए। तो बाएं से सी का स्थान बताइए। देखिए आप प्रश्न को देखिए और प्रश्न का लेवल देखिए। ये एसएससी सीजीएल लेवल का प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। यदि आप इन प्रश्नों को देखते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप बैंक का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, यूपी बीएड, यूपी टेट, सी टेट, आप दुनिया का कोई एग्जाम दे लें जिसमें रीजनिंग आती है, मैं वादा करता हूं एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रश्न को ध्यान से समझना है। कहता है एक पंक्ति में ए बाएं से 16वां है। क्या कहता है मेरे दोस्तों? एक पंक्ति में जो ए है वो बाएं से 16वां है। देखिए एक पंक्ति सबसे पहले बना लीजिए, और ये होता है आपका लेफ्ट, ये होता है आपका राइट। ध्यान से समझना है। एक पंक्ति में कहता है ए आपका जो है वो बाएं से 16वां है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां बनाते हैं ए, और ये बाएं से कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे है। इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर कहता है बी दाएं से 11वां है। यदि हम यहां से बात करें तो यहां हमने बना लिया बी, और ये हमारे 11 पोजीशन पे, और हमारी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में चलेगा। आगे कहता है अगर कोई लड़का सी ए और बी के ठीक बीच में है, मतलब ए और बी के ठीक बीच में कौन बैठा है? आप कहेंगे सर सी बैठा है, लेकिन इसकी पोजीशन कहता है और दाएं से 17वां है। मतलब राइट साइड से यदि इसकी पोजीशन देखी जाए तो ये है राइट साइड से 17 नंबर पे। ये बताइए 11 के बाद आएगा 12, 13, 14, 15, 16, तब जाके आएगा 17। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक लड़के कितने बैठे हैं? आप कहेंगे सर 5 लोग बैठे हैं। कितने बैठे हैं मेरे दोस्तों? 5। कहता है सी ए और बी के बीच में है। जब सी और बी के बीच में 5 हैं तो यहां पर भी कितने होंगे? 5 होंगे। यहां पर भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो सी बीच में बैठेगा जब यहां 5, इसका मतलब यहां भी 5। तो सी की पोजीशन हमें राइट से पता चल गई 17 नंबर पे है। हमसे पूछ रहा है तो बाएं से सी की पोजीशन बताइए। हमें इस डायरेक्शन से सी की पोजीशन बतानी है। आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारा आ रहा है 16, फिर 5 लोग और हैं, 5 और हैं, और फिर एक यहाँ पर बैठा हुआ है सी, तो सी का बाएं से स्थान, तो 16 लोग तो यहाँ हो गए। आप कहेंगे सर 16, 5 और जोड़ दीजिए क्योंकि 5 इसके बीच में है, और एक सी को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसी की वो पोजीशन पूछ रहा है, तो एक और जोड़ दीजिए। तो 16 और 5 हो गया 21, और एक हो गया 22। तो सी की बाएं से पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर सी की बाएं से पोजीशन क्या होगी? आप कहेंगे सर 22 नंबर पे सी बाएं से बैठा है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, क्या प्रश्न किया जाए? टोटल नंबर बताइए। तो जब ये देखिए, आप कहेंगे सर सी तो 22 है, इधर से यहां तक कितने लोग हैं? आप कहेंगे सर यहां तक यदि लेफ्ट साइड से बात करें सी तक तो 22 लोग हैं। अब इसके आगे देखना है, तो इसके आगे चले तो 5 लोग यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, 5 लोग। अब ये 11 नंबर पे है, तो मतलब 11 लोग यहाँ है। टोटल कर दीजिए, तो 22 में 11 जोड़ेंगे आएगा 33, 33 में 5 और जोड़ेंगे आएगा 38। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 38। तो यदि आपसे टोटल प्रश्न पूछे तो आप उसे टोटल भी बता सकते हैं कि इस पंक्ति में टोटल 38 लोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो और हमारी ट्रिक आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।